Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। देखो, श्रीलंका के अंदर आपको ये कोलंबो दिखेगा और कोलंबो के अंदर आपको कोलंबो पोर्ट दिखा देगा। इसी कोलंबो के वेस्ट कोस्ट टर्मिनल को डेवलप कर रही है अभी अडानी ग्रुप। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट की एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि लगभग $553 मिलियन यानी कि 4,600 करोड़ रुपीस इसी वेस्ट कोस्ट टर्मिनल के डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करने वाली, यानी कि अडानी ग्रुप को सपोर्ट करने वाली है। इवन यही डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यह भी कहा गया है कि श्रीलंका के अंदर आने वाले समय में ये $1 बिलियन का निवेश करेगी, जो कि भारत के बाद सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर इस साल में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के इस स्टेप से क्या फर्क पड़ने वाला है, अडानी ग्रुप को यह प्रोजेक्ट क्यों मिला और अडानी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा होने वाला। इवन दोस्तों, हाइडेनबर्ग एक ऐसी कंपनी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है, जिसने थोड़े समय पहले अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाए थे करप्शन के। अब वही यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एजेंसी ने जब अडानी ग्रुप के साथ में कोलैबोरेट किया तो उसने क्या कहा, क्या उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन हटा दिए हैं या क्या हुआ है, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिटेल में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPD, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो प्रयागराज के अंदर भी अनअकैडमी का सेंटर खुल चुका है। 15 दिसंबर से क्लासेस शुरू होने वाली है। अगर आपको इन क्लासेस के अंदर खुद को एनरोल कराना है तो 30 नवंबर तक आप एनरोलमेंट करा सकते हो। एड्रेस प्रयागराज के सेंटर का यह है जो मैंने नीचे दिया हुआ है। शुरुआत के 100 बच्चों को 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ अगर आप वहां पर कोई भी काउंसलर है उसे कहोगे कि SRC10 कोड लगाना है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल होगा। तो बिल्कुल से आप सब्सक्राइब करो, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ो, वहां पर SRC10 कोड का प्रयोग करो। चलिए दोस्तों, अब समझने की प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी पोर्ट की, ठीक है, तो पोर्ट के अंदर पहले समझो कि टर्मिनल क्या होता है। कभी रेलवे स्टेशन गए हो? रेलवे स्टेशन जैसे पटना रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन के अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म है। रेलवे स्टेशन पटना का ही है, पर उसके अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग पोर्ट पे जाते हैं तो ये पूरा पोर्ट है। इसी पोर्ट के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे एक वेस्ट कोस्ट का प्लेटफॉर्म है, एक ईस्ट कोस्ट का प्लेटफॉर्म है, एक सेंट्रल कोस्ट का प्लेटफॉर्म है। ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हीं को टर्मिनल कहा जाता है पोर्ट के अंदर। चलिए, तो अब हुआ कुछ ऐसा था कि मार्च 2021 के अंदर एक नए पोर्ट को डेवलप करने की बात की जा रही थी श्रीलंका के अंदर। यह पोर्ट का नाम था कोलंबो पोर्ट, और इसी कोलंबो पोर्ट के ईस्ट कोस्ट टर्मिनल को डेवलप करने का प्लान था इंडिया और जापान का, जिसके तहत श्रीलंका, इंडिया और जापान में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी हुआ था। थोड़े समय बाद श्रीलंका ने यूनिलेटरली अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया, जिसके बाद ये एग्रीमेंट टूट गया। ऐसी कंडीशन में इंडिया ने, जापान ने काफी चीज को क्रिटिसाइज किया, और ऑब्वियसली श्रीलंका इसकी वजह से इंडिया से दूर जा रहा था, जो कि श्रीलंका के अंदर एक बहुत बड़ा निवेशक था। ऐसी कंडीशन में इंडिया को कंपनसेट करने के लिए श्रीलंका जब ईस्ट कोस्ट टर्मिनल नहीं दे पाया, तो ऐसी कंडीशन में श्रीलंका ने भारत को वेस्ट कोस्ट टर्मिनल डेवलप करने के लिए उस समय पे दिया था। बाद में फिर भारत सरकार द्वारा इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए अपनी तरफ से कंपनी को भेजा, दैट इज अडानी ग्रुप। जिसके बाद अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के पोर्ट टर्मिनल के साथ में, जो पोर्ट की अथॉरिटीज हैं, उसके साथ में $700 मिलियन की एक डील साइन की, जिसके तहत अडानी ग्रुप एक वेस्ट कोस्ट टर्मिनल कोलंबो पोर्ट के अंदर डेवलप करने वाला था। रिसेंटली अब यहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा कहा गया कि हम लोग $533 मिलियन का इन्वेस्ट इसी प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। जिसके बाद यहां पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर अडानी पोर्ट, जॉन कील्स होल्डिंग और SLPA, जो कि श्रीलंका की पोर्ट अथॉरिटी है, इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर के रूप में सेटअप की गई, जिसके लगभग 51% स्टेक अडानी ग्रुप के पास में।
और ये जो जॉइंट वेंचर बनी है, ये जॉइंट वेंचर श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट टर्मिनल को डेवलप करेगी विथ बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर अरेंजमेंट। मतलब पहले बिल्ड करेगी, जो भी खर्चा लगेगा उसे अपने 35 साल के ऑपरेशन के दौरान में फीस कलेक्ट करके पूरा करेगी, और उसके बाद में जो भी ओनरशिप है उसे श्रीलंका की गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वेस्ट कोस्ट टर्मिनल के लिए अडानी ग्रुप डेवलप करने वाला है, और रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने यहां पर इन्वेस्ट करने की बात की है। अब आप कहोगे कि सर अडानी ग्रुप को या फिर भारत को ऐसा तो क्या है कि वहां पर जाके वेस्ट कोस्ट टर्मिनल को डेवलप करना है? तो देखो, भारत के अंदर ना अभी कोई भी डीप सी पोर्ट है नहीं। ऐसी कंडीशन में कोई भी बड़ी शिप हमारे पास में आती है ना, तो हमको उसे श्रीलंका भेजना पड़ता है, और श्रीलंका के अंदर से वो बड़ी शिप अपने सामान को डिलोड करती है, और उसके बाद में जो भी छोटा सामान होता है, जैसे ढेर सारा सामान आया, उसे छोटी छोटी शिप में फिर भारत के अंदर लाया जाता है। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका के अंदर एक खुद का पोर्ट होना काफी ज्यादा आवश्यक है। इस कारण से भारत जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा निवेश करना चाहता है। अब सवाल उठता है कि थोड़े समय पहले हाइडेनबर्ग नाम की एक कंपनी थी जिसने अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाए थे करप्शन के। अब रिसेंटली इसी अमेरिका की एक गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा अडानी के साथ में हाथ मिलाया जा रहा है वेस्ट कोस्ट टर्मिनल को डेवलप करने के लिए। ऐसी कंडीशन में उन एलिगेशन का क्या, यह सवाल डीएफसी के सीईओ से भी पूछा गया। जो गवर्नमेंट एजेंसी अमेरिका की, उसके सीईओ से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अडानी के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन है, पर अडानी ग्रुप की जो सब्सिडी है अडानी पोर्ट सब्सिडरी, उसके ऊपर कोई भी एक्यूजेशन अभी तक नहीं लगा है। इनका कहना है कि अडानी ग्रुप के ऊपर अभी एलिगेशंस हैं, पर उसकी सब्सिडरी अडानी पोर्ट के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है। इस कारण से हम अडानी पोर्ट के साथ में हाथ मिला रहे हैं, और अमेरिका की सरकार आने वाले समय में भी हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ड्यू डेलिगेसी में बिलीव करती है जब अपने पार्टनर को सिलेक्ट करती है। ऐसा इनका कहना है। मतलब कहीं ना कहीं घूम फिरा के उन्होंने अपने एलिगेशन जो है वो पीछे लेने का प्रयास किया अपने फायदे के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि अमेरिका यहाँ पर इन्वेस्ट कर क्यों रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चाइना जो है वो श्रीलंका के अंदर भारी मात्रा में निवेश कर रहा है, और चाइना जो है वो अमेरिका का एक ग्लोबल थ्रेट भी बना हुआ है। चाइना की पावर लगातार बढ़ रही है, क्योंकि चाइना अलग अलग देशों के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है पोर्ट के अंदर, और एक पूरी आइलैंड चेन टाइप से क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंका के अंदर भी इसी चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट पहले डेवलप किया, और उसके बाद में जब श्रीलंका की सरकार इसके पैसे चुका नहीं पाई तो 99 साल के लिए इसे लीज पे ले लिया। रिसेंटली इसी चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका के अंदर लगभग $352 मिलियन इन्वेस्ट करके एक श्रीलंकन पोर्ट कॉम्प्लेक्स इसी कोलंबो पोर्ट के अंदर बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो उठाया गया था। ऐसी कंडीशन में इसी चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका, जिसकी अभी तक प्रेजेंस ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर थी, उसे अब साउथ एशिया के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, और वही प्रेजेंस बनाने का प्रयास रिसेंटली अमेरिका की सरकार के द्वारा अभी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी CSE की तैयारी करना है तो आप लोग ऑफलाइन बैच के अंदर जाके जुड़ सकते हो प्रयागराज के अंदर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.